दोस्तों खजूर एक बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस फ्रूट है। अगर आप इसको रेगुलर खाते हैं तो इससे आपको बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिशनल सब्सटेंसेस हैं जो कि रेगुलरली मिलते रहते हैं। जैसे कि डेट्स के अंदर फाइबर होता है, पोटेशियम होता है, आयरन होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, मैग्नीज होता है और विटामिन B6 होता है और बहुत सारा प्रोटीन भी इसके अंदर पाया जाता है। ये सभी चीज़ें अगर आप रेगुलरली लेते रहेंगे खजूर की मदद से, तो क्योंकि एक तो ये नेचुरल है तो कोई नुकसान आपको नहीं होता है और आपको अलग से कोई भी और सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं होती है। और ये सभी चीज़ें आपकी हेल्थ एंड वेलबींग के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। अगर आप अपने आप को लॉन्ग रन में हेल्दी रखना चाहते हैं, अपने आप को रोज़मर्रा की छोटी छोटी बीमारियों से, मौसम बदलते समय जो इन्फेक्शंस होते हैं उनसे बचाना चाहते हैं और अपने आप को यंग बनाए रखना चाहते हैं, तो ये सभी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। दोस्तों खजूर एक बहुत ही अच्छा नेचुरल स्वीटनर है जो कि रिप्लेस कर सकता है आपकी रोज़मर्रा में इस्तेमाल की जाने वाली शुगर को। यानी अगर आप कोई ऐसे इंसान हैं जो कि शुगर को क्विट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि अपने खाने में शुगर ना लें, तो उसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए डेट्स एक बहुत अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। डेट्स के अंदर क्योंकि दोस्तों फ्रक्टोज होती हैं और फ्रक्टोज एक स्वीटनर है, एक ऐसी नेचुरल शुगर है जो कि फ्रूट्स के अंदर पाई जाती है। तो अगर आप इसको रेगुलरली लेंगे तो इससे आपको जो मिठास है वो तो मिलती रहेगी, लेकिन इस मिठास के साथ साथ आपको बहुत सारा न्यूट्रिशन भी मिलेगा। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया डेट्स के अंदर बहुत सारा न्यूट्रिशन होता है, फाइबर होता है और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। तो ये सभी चीज़ें आपको वाइट शुगर के अंदर नहीं मिलती हैं, क्योंकि वाइट शुगर एक एम्प्टी कैलोरी है, उसके अंदर सिर्फ कैलोरी के अलावा कोई भी न्यूट्रिशन नहीं होता है। अगर आप यूज़ करना चाहते हैं डेट्स को एज ए सब्स्टिट्यूट टू शुगर, तो उसके लिए आप इसका पेस्ट बना सकते हैं। यानी थोड़ा सा आप डेट ले लीजिए, डेट की गुठली निकाल लीजिए और उसमें पानी मिला के आप एक जार के अंदर उसको डाल के ब्लेंड कर लीजिए। जब ये थिक पेस्ट आपका बन जाए तो इसको आप स्टोर कर लीजिए और इसको हमेशा जब भी आपको यूज़ करना हो शुगर की बदले, तो 1:1 का रेशियो आप इसका रखिए। यानी मान लीजिए कोई डेजर्ट आप बना रहे हैं या कोई ऐसी चीज़ आप बना रहे हैं जिसके अंदर आपको 1 कप शुगर डालनी थी, तो आप उस 1 कप शुगर की बजाय 1 कप इस पेस्ट को अगर डालेंगे तो आपको करीब करीब उतनी ही मिठास उससे मिल जाएगी और जो शुगर से नुकसान हो सकता था आपकी बॉडी को वो नहीं होगा और बहुत सारा न्यूट्रिशन भी आपको मिल जाएगा। दोस्तों खजूर का रेगुलर इस्तेमाल करने से आपकी बोन हेल्थ भी इम्प्रूव होती है। खजूर के अंदर फॉस्फोरस, कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा होता है और ये सभी मिनरल्स बहुत ही एसेंशियल होते हैं आपकी बोन हेल्थ के लिए। जो बोन की मैट्रिक्स होती है, यानी जो बोन का मेन सब्सटेंस होता है, वो इन्हीं चीज़ों से बनता है और अगर इनकी कमी आपकी बॉडी के अंदर हो जाएगी तो उसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस जैसी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। तो अगर आप रेगुलरली इसको इस्तेमाल करते रहेंगे डेट्स को, तो उसकी वजह से ये सभी मिनरल्स भी आपको नेचुरल सोर्स से मिलते रहेंगे और उसकी वजह से आपकी जो बोन की हेल्थ है वो भी अच्छी बनी रहेगी। ख़ास तौर से अगर आपकी एडवांसिंग एज है, 40 प्लस आपकी एज है या 45 प्लस आपकी एज है, और ख़ास तौर से अगर आप कोई लेडी हैं, क्योंकि लेडीज़ के अंदर ऑस्टियोपोरोसिस होने की जो चांसेस होते हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं। तो उस केस में आपको डेट्स को रेगुलर ज़रूर खाना चाहिए, जिससे आपकी जो बोन डेंसिटी है वो बनी रहे और आपके अंदर फ्रैक्चर्स होने का खतरा या जॉइंट पेन्स होने का खतरा या बोन से रिलेटेड अलग अलग जो प्रॉब्लम्स हमें हो सकती हैं उम्र के साथ साथ, वो होने का खतरा भी कम हो जाए। दोस्तों खजूर आपको कोलेस्ट्रॉल कम करने में भी काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकते हैं। खजूर एक ऐसा फ्रूट है जिसके अंदर कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नहीं होता है, फैट्स बिल्कुल नहीं होते हैं और फाइबर बहुत ज़्यादा होता है। और ये सभी चीज़ें जो हैं एक ऐसी कॉम्बिनेशन बनाती हैं जो कि आपकी बॉडी के अंदर से कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करती है। तो अगर आपका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या टोटल कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या ट्राइग्लिसराइड्स आपके अंदर बढ़े हुए हैं, तो इन सभी केसेस में आप खजूर को इस्तेमाल कर सकते हैं और इसकी मदद से अपने कोलेस्ट्रॉल को काबू में कर सकते हैं। अगर आप अपनी स्किन को हेल्दी बनाना चाहते हैं, अपनी स्किन को ज़्यादा ग्लोइंग और जवान बनाए रखना चाहते हैं, तो उसके लिए डेट्स एक बहुत ही अच्छी चीज़ हो सकती है। जो लोग रेगुलर डेट्स को इस्तेमाल करते हैं उनकी स्किन इलास्टिक होती है, ज़्यादा इलास्टिक का मतलब है ज़्यादा तनी रहती है, ज़्यादा टोन में रहती है। इसके साथ साथ डेट्स को रेगुलर इस्तेमाल करने से आपकी स्किन का कलर भी फेयर होता है, स्किन का ग्लो भी बढ़ता है और स्किन के अंदर पिंपल्स या इस तरह की रिंकल्स होने की जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती हैं। अगर आप अंडरवेट हैं, दुबले पतले दिखते हैं और अपने वेट को इंक्रीज करना चाहते हैं, हेल्दी दिखना चाहते हैं, तो आप डेट्स को रेगुलर इस्तेमाल कर सकते हैं। डेट्स आपको हेल्दी तरीके से वेट गेन करने में मदद करते हैं।
डेट्स के अंदर क्योंकि नेचुरल शुगर्स होती हैं, प्रोटीन होते हैं और विटामिन्स होते हैं, और ये सभी चीज़ें वेट गेन करने में हेल्दी तरीके से आपको मदद कर सकते हैं। स्पेशली अगर आप चाहते हैं कि बहुत तेज़ी के साथ आपका वेट गेन हो और आपका जो पतलापन है वो कम हो जाए, तो आपको इसे दूध के साथ इस्तेमाल करना ज़्यादा अच्छा होता है। 1 गिलास दूध के साथ करीब 5 से लेकर 7 खजूर आप रोज़ाना अगर खाएंगे, ऐसे डायरेक्टली भी खा सकते हैं या फिर इसका शेक भी बना सकते हैं। शेक काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है, तो उसको भी बना के आप ले सकते हैं। तो इस तरह से दूध के साथ अगर इसको आप लेंगे तो उससे आपको ज़्यादा अच्छे और ज़्यादा जल्दी बेनिफिट्स मिलेंगे और आपका वेट बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाएगा। खजूर आपके ब्रेन फंक्शन को भी इम्प्रूव करते हैं, यानी आपके जो दिमाग के कार्य करने की क्षमता है, उसकी जो प्रोडक्टिविटी है, इफ़िशियंसी है, उसको एनहांस करते हैं। अब जो लोग रेगुलर इस्तेमाल करते हैं उनका ब्रेन तो अच्छे से फंक्शन करता ही है, लेकिन अगर दोस्तों आपकी उम्र बढ़ रही है और बढ़ती उम्र के साथ आपके ब्रेन के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको मेमोरी प्रॉब्लम आ रही है या फिर आपके अंदर अल्जाइमर्स डिजीज़ होने का खतरा है, अगर आपकी फैमिली में किसी को अल्जाइमर्स था तो उस केस में, तो इन सभी केसेस में भी आपको डेट्स के रेगुलर इस्तेमाल करने से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है, काफ़ी प्रोटेक्शन मिलता है। अब आप पूछेंगे कि ये प्रोटेक्शन कैसे मिलता है। देखिए, अगर आप डेट्स रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वजह से आपके ब्रेन के अंदर इन्फ्लामेशन होने के जो चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं और ब्रेन के अंदर प्लैक फॉर्मेशन जो होता है उसकी प्रोग्रेस को भी कम करता है डेट्स। जब आपकी ब्रेन के अंदर प्लैक फॉर्मेशन नहीं होगा और इन्फ्लामेशन कम होगा तो उसकी वजह से अल्जाइमर्स जैसी डिजीज़, जो कि एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है जिसके अंदर आपका ब्रेन जो है वो सिकुड़ जाता है, उसके होने के चांसेस कम हो जाते हैं और उम्र के साथ आपका जो दिमागी संतुलन है वो ज़्यादा अच्छा और हेल्दी बना रहता है और आपको इस तरह की अलग अलग न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स या ब्रेन से या मानसिक रोग से संबंधित जो प्रॉब्लम्स है वो होने का खतरा भी कम हो जाता है। दोस्तों, प्रेगनेंसी के लास्ट फ्यू वीक्स में अगर डेट्स का इस्तेमाल किया जाए लेडीज़ के द्वारा तो उससे नेचुरल लेबर होने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है, यानी सिजेरियन होने के चांसेस कम हो जाते हैं और नॉर्मल बर्थ होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। क्योंकि स्टडीज़ में ये पाया गया कि अगर लास्ट फ्यू वीक्स में डेट्स का इस्तेमाल करती हैं लेडीज़ तो उसकी वजह से सर्वाइकल डायलिटेशन जो है वो काफ़ी आसानी से हो जाता है। सर्वाइकल डायलिटेशन का मतलब है कि जो बच्चेदानी का मुंह है वो उसको खुलने में और रिलैक्स होने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है और इसकी वजह से एक तो नॉर्मल लेबर होती है और नॉर्मल बर्थ होती है और जो लेबर के दौरान पीड़ा होती है, दर्द होता है और टाइम होता है वो भी कम हो जाता है। इसी के साथ साथ अगर हम मर्दों की बात करें तो अगर मर्द रेगुलर इस्तेमाल करते हैं डेट्स का तो उसकी वजह से उनका स्पर्म काउंट भी बढ़ जाता है, यानी अगर आपके स्पर्म्स कमज़ोर हैं या कम हैं या उनके अंदर मोटिलिटी कम है तो उस केस में आप डेट्स को रेगुलर इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारी आयुर्वेदिक मेडिसिन में काफ़ी ज़माने से ये माना जाता है कि डेट्स जो हैं आपकी सेक्सुअल स्ट्रेंथ को भी बढ़ाते हैं और अब कुछ स्टडीज़ से भी ये बात प्रूव हो चुकी है। तो अगर आपको कोई सेक्सुअल वीकनेस है, आप कोई मेल हैं या फिर आपके अंदर शुक्राणुओं की कमी है या फिर स्पर्म के अंदर मोटिलिटी की कमी है तो उस केस में भी आपको खजूर ज़रूर खाने चाहिए। दूध के साथ अगर आप खाते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है, बट अगर दूध से नहीं लेते हैं या आप चाहते हैं कि आपका वेट ना इंक्रीज़ हो तो उस केस में आप डायरेक्टली भी खजूर खा सकते हैं। ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे आपकी सेक्सुअल स्ट्रेंथ को भी इंक्रीज़ करने के लिए और आपके स्पर्म को बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों, ये तो बात हुई कि क्या क्या बेनिफिट्स आपको डेट्स खाने से मिलते हैं। अब बात करते हैं कि क्या अगर आप डायबिटिक हैं तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब मैं डायबिटिक हूँ, क्या मैं खजूर खाऊँ या नहीं खाऊँ। तो मेरा जवाब होता है कि अगर आप एक दिन में 2 से 3 खजूर खाते हैं तो उस केस में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि खजूर का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो लो होता है, यानी ये आपकी ब्लड शुगर को एकदम से नहीं बढ़ाती है, बहुत धीरे धीरे सस्टेन्ड तरीके से आपकी ब्लड शुगर जो है वो बढ़ती है और उसको कंट्रोल करना आपकी बॉडी के लिए आसान होता है। तो अगर आप एक दिन में 2 से 3 खजूर खाते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप डायबिटिक हैं तब भी आप इसको आराम से ले सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खाएंगे तो क्योंकि इसके अंदर कैलोरीज बहुत ज़्यादा हैं तो उससे क्या होगा कि एक तो आपकी ब्लड शुगर बढ़ने का खतरा बढ़ जाएगा। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप अपना वेट मेंटेन रखना चाहते हैं, आप कोई ऐसे इंसान हैं जो कि हेल्थ कॉन्शियस हैं या वेट कॉन्शियस हैं, तो उस केस में आपको ज़्यादा नहीं इसको लेना चाहिए। मॉडरेशन में डेफिनेटली आप इसको ले सकते हैं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आप इसको लेना शुरू कर देंगे तो उससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है।